वेलकम टू माई चैनल ज्ञान केतु क्लासेस। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसी के मेथड से आप ए इनवर्स और ए एडजेक्टिव ऑफ ए ये सब निकाल सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए तीन तरीके होते हैं। जैसे कि पहला तरीका है हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ रो और कॉलम का मतलब होता है कि कोई भी रो है या किसी भी मतलब मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम A B C D, इसमें ये हो गया रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक मतलब जो रो होती है उसको आपस में बदल सकते हैं। जैसे रो 1 इंटू रो 2, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। तो अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो ये कैसे बदल सकता है कि R1 को R2 से चेंज कर देंगे और R2 को R1 से। जैसे कि C D ऊपर आ जाएगा और A और B नीचे हो जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है। और कॉलम में भी ऐसे होता है, C1 और C2 को कर देते हैं। C1 और C2 को चेंज करेंगे तो ये B D इधर आ जाएगा और A C उधर चला जाएगा। मतलब ये ऐसा बन जाएगा कि B D A C ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये ऐसे होगा। और उसके बाद दूसरा मेथड होता है इसमें मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के इज एनी रो और कॉलम। मतलब कोई भी ऐसा मतलब कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर आप किसी भी रो में इंटू करते हैं तो सब उसके जितने एलिमेंट है सबको मतलब उसको इंटू करना पड़ेगा। और कॉलम में भी सेम होता है कि अगर आप उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो कॉलम में जो के से इंटू किया है तो उसमें सब में सारे एलिमेंट में इंटू करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एलिमेंट A B C D ये है, इसमें एक रो है इसमें, और ये दूसरा रो 2 है, C1 C2 है। तो इसके बाद अगर हमको मान लीजिए ये लिखा है R1 इक्वल टू के R1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो R1 इक्वल टू के R1 का मतलब क्या हुआ कि R1 जितने भी एलिमेंट्स उसमें K से इंटू करना है। तो इसमें ये आगे बढ़ के ऐसे आ जाएगा कि R1 में K से इंटू करना है। तो मतलब K A K B C D एज इट इज ऐसे लिख देंगे, R1 में इंटू कर दिया। इसका मतलब ये होता है। ऐसे मान लीजिए C ये है हमारा C, तो C2 में K C2 करना है। तो K C2 करेंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे बनेगा। ये इसमें C2 में B और D में इंटू करेंगे K से, मतलब B K D K A C ये बन जाएगा। तो ये C2 में इंटू हो गया हमारा। तीसरा होता है हमारा एलिमेंट्री ऑफ एनी रो और कॉलम। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक रो को हम ले लें, उसमें किसी भी दूसरी रो को जोड़ा जाए या घटाया जाए, या किसी भी कॉलम को ले लिया जाए, इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। उसमें तीसरा होता है इसका। तो इसमें कैसे करते हैं, मान लीजिए यही एक प्रकार का एक मैट्रिक्स है। इसमें हमें ऐसे दिया हो कि R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 ये दिया हो, मतलब उसी रो में से किसी दूसरी रो को घटाना है। तो ये क्या होगा, इसमें इसको ऐसे लिख दिया जाएगा कि R1 माइनस R2 मतलब A माइनस C और B माइनस D, मतलब C और D ये ऐसे हो गया R1 और R2। जो नई हमारी R1 होगी तो वो इसके डिपेंडेबल होगी, मतलब ये हो जाएगा। तो ऐसे कॉलम में भी होता है। कॉलम में हम प्लस करके देखते हैं C2 इक्वल टू C2 प्लस C1। तो इसको हम इसके थ्रू करते हैं। C2 में C1 जोड़ना है, मतलब B प्लस A D प्लस C। तो यहाँ हो जाएगा A C B प्लस A और D प्लस C, ये हो जाएगा हमारा C2। ये नया C2 आ जाएगा इसमें। तो इसमें ये एक मेथड होते हैं इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कई सारे तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसमें जैसे कि R1 को R2 में चेंज करना। तो उस एग्जांपल में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इसमें चेंज करते हैं। तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस एग्जांपल से हम जितने भी प्रकार के मतलब सवाल आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें करने के लिए पहले हम इसमें देखते हैं R1 क्या होता है, R2 C1 C2 कहता है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो इसमें पहला वाला सवाल है R32। तो पहले वाले में हम देखते हैं R32 का मतलब क्या होता है। R32 इसका मतलब होता है कि R3
का इंटरचेंज होगा R2 से, मतलब ये जो R3 वाली रो है इसका इंटरचेंज R2 से, मतलब ये वाले जो एलिमेंट वो नीचे आ जाएंगे, ये वाले एलिमेंट उसकी जगह पे जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऐसे होगा 2 5 1 3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 3 4 नीचे आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 4 और ये ऐसे 7 और 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सरल सा क्वेश्चन आता है इसका। और इसी तरीके के जैसे C21 है, तो इसमें सेकंड वाला देखते हैं C21। तो जो C21 का मतलब होता है हमारा C2 में इंटरचेंज होगा C1 से, मतलब जो C1 है वो C2 से चेंज हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे क्या निकालेंगे, क्या आएगा, इसका मेथड क्या है, ये होगा ऐसे कि C1 के जितने एलिमेंट है C2 से हो जाएंगे रिप्लेस, 5 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आया, C उधर 2 उधर चला जाएगा, ऐसे 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 4 3 और ये 6 और 4 में अदला बदली हो जाएगी और ये एज इट इज़ वैसे उतर आएंगे, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं 4R2। 4R2 कैसे करेंगे, 4R2 का मतलब क्या होता है, 4R2 का मतलब होता है 4 का इंटू करेंगे सिर्फ R2 के एलिमेंट से, जितने भी R2 के एलिमेंट्स होंगे उसका इससे इंटू कर देंगे और वो नया मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो R2 को 4 से इंटू करते हैं 2 5 1, ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा, 4 6 7, ये हमारी तीसरी रो एज इट इज़ के बाद जो R2 है उसमें 4 से इंटू करना है, मतलब 4 3 जा 12 और इससे करेंगे 4 4 जा 16, इससे करेंगे 4 8 जा 32। तो ये हो गया हमारा नई रो, नया कॉलम, नई मैट्रिक्स मिल गई है। अब इसी तरीके से हम 6 3 6 C3 देते हैं। ये चौथे वाले सवाल में हम इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये फोर्थ वाले में क्या करना है, 6 C3, मतलब C3 का 6 टाइम्स इंटू करना है, मतलब 6 3, ये C3 है, इसका इंटू करके हम नया मैट्रिक्स क्या होगा हमारा ये देखते हैं। C1 C2 में कोई चेंज नहीं होगी, तो ये 3 4 4 6 ये एज इट इज उतर आएगा। अब इसमें 6 से इंटू करते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 7 जा 42, ये हो गया, ये हमारा नया मैट्रिक्स मिल गया 3/3 का। अब इसमें दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, R1 = 2R1 + 3R2, मतलब इसको इंटू करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। फिफ्थ, R1 = 2R1 + 3R2। अब R1 रो को हमको ऐसा बनाना है कि इसमें जो पहली जो R1 है उसमें 2 से इंटू कर देना है और प्लस 3R2 में इंटू करके 3 से उसको जोड़ देना है, तो हमें एक R1 एक नई रो बनेगी। तो उसका क्या मैट्रिक्स आएगा वो देखते हैं। R1 में चेंज करना है तो उसको छोड़िए, R2 पहले लिख लीजिए, 3 4 8 और 4 6 7, ये ऐसे एरिटिस लिख लीजिए। उसके बाद R1 में चेंज करना है, तो R1 का चेंज करना है 2R1, मतलब 2 से इसको इंटू करना है, 2 2 जा 4 प्लस 3R2, 3 3 जा 9, ये हो गया। दूसरा 2 5 जा 10 प्लस, और उसके बाद 3 4 जा 12, उसके बाद फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 8 जा 24, उसके बाद फिर हो जाएगा इसमें कैसे इंटू, इसको जोड़ देंगे इसको बाद में, 9 4 13, ये 22 और ये 26, इसको एज इट इज ऐसे उतार देंगे, 4 6 8 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं C2 में, मतलब कॉलम में कैसे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इस पूरे मैट्रिक्स को बदलते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद फिर मैं इसको कॉलम वाला बताता हूँ। कॉलम वाले में क्या होता है, जैसे रो में हम लोग इंटरचेंज करते हैं और उसमें इंटू करके एक नई रो बना लेते हैं, वैसे कॉलम में भी ऐसे होता है।
तो कॉलम के लिए हमको किस में चेंज करना, C2 को चेंज करना, तो मतलब C1 C3 को छूना नहीं है। C1 C3 ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। C1 C3 मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है ऐसे, मैं लिख लेता हूँ 2 3 4 और 1 8 7 ये लिख दिया। उसके बाद क्या करना है C2 में 4C2 + 3C3, मतलब 4 का इंटू करना है C3 से और 3 का इंटू करना है 4 का इंटू करना है C2 से और 3 का इंटू करना है C3 से। तो 4 5 20 प्लस 3 × 3 ये हो गया हमारा। दूसरा 4 4 जा 16 प्लस 8 3 जा 24, फिर ये होगा 4 6 जा 24 प्लस 7 3 जा 21। अब इसको जोड़ के लिख देते हैं 2 3 4, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 45 और ये 187, ये 187, ये हो गया आंसर। तो इसमें इतने ही कुछ होता है कि जैसे जो रूल्स पहले बताए थे 1 2 3 उनको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, और उसके आगे पढ़ा जाएगा कि A इन्वर्स कैसे निकालते हैं और एडजेक्टिव ऑफ A इन्वर्स कैसे आते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। तो धन्यवाद।